तो बच्चों आज हम बात करेंगे वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम की। अब वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के जो नियम हैं वो लाल दो होते हैं। नियम नंबर एक है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का धारा नियम। नियम नंबर दो है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का वोल्टेज नियम। अब आइए हम देखते हैं नियम नंबर एक को। तो नियम नंबर एक क्या है, इसके लिए लाल हम क्या करेंगे, एक तार ले लेंगे और तार के 2-3 टुकड़े कर लेंगे और टुकड़े करने के बाद में हम एक परिपथ बनाएंगे और उस परिपथ में जहां पर ये तीनों तार मिलेंगे उसे हम लोग कहते हैं संधि और इसे अंग्रेजी में संधि को कहते हैं जंक्शन। तो हमने क्या किया, तार लिया और तार के हमने कहा कि बच्चा हमने 3 टुकड़े कर लिए। ये हमारे रहे वो टुकड़े, ये टुकड़ा नंबर 1, ये टुकड़ा नंबर 2 और ये रहा टुकड़ा नंबर 3। अब हमने ऐसा मान लिया कि जो टुकड़ा नंबर 1 में धारा है वो 9 एम्पियर प्रति सेकंड जा रही है। इस तार में कितनी धारा जा रही है, 9 एम्पियर पर सेकंड। ऐसा समझने के लिए हमने बच्चा मान लिया। अब हमने कहा था भी जंक्शन, तो जंक्शन क्या होता है। अब यहां पर हमने 3 तार के टुकड़े लिए हैं। ये तीनों तार के टुकड़े जहां पर मिल रहे हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, उसे ही हम कहते हैं जंक्शन। जंक्शन बोले तो संधि। अब आप देखिए 9 एम्पियर पर सेकंड की धारा इसमें जा रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हम खाना खिलाएं तो उसे अगर हम खाना खिलाते रहेंगे तो बेटा क्या होगा, उसका जो पेट है वो क्या होगा, फट जाएगा। तो लेकिन अगर कुछ ऐसा बना दिया जाए कि उसे हम जितनी रोटी लगातार खिला रहे हैं उतनी ही रोटी लगातार उसकी निकलती रहे तो उसके पेट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ यहां पर होगा कि अगर हम पहले वाले तार को 9 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा देते रहें और ये 9 एम्पियर पर सेकंड आकर के जंक्शन पर क्या रहे, तुम्हारा जमा होता रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये तार क्या होगा, टूट जाएगा। हम कह सकते हैं ब्रेक हो जाएगा या पिघल जाएगा। तो 9 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा अगर इसमें आ रही है तार में तो 9 एम्पियर पर सेकंड इस तार से गुजरना भी चाहिए। तो हमने मान लिया 9 एम्पियर जा रही थी तो 5 एम्पियर की जो धारा है बच्चा वो इस तार से नंबर 2 से बाहर निकल जाती है और बची 4 एम्पियर, वो 4 एम्पियर की धारा इस तार नंबर 3 से बाहर निकल जाती है। तो अब बच्चा हम देखेंगे कि यहां पर कुल धारा कितनी होगी। तो इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। हमने कहा ये धारा है I1 और ये हमारी है I2 और ये लाल हमारी क्या है, I3 है। कितनी है, I3 है। अब दूसरी बात, एक बात हम और समझ लें बच्चा, चिन्ह परिपाटी। किसकी बात कर ले हैं बच्चा, चिन्ह परिपाटी की। तो अगर चिन्ह परिपाटी की बात करो तो एक बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है कि जैसे कि ये एक रूम है और इस रूम में ये 2 दरवाजे लगे हैं। तो दरवाजे से जब व्यक्ति अंदर घुसेंगे तो क्या होगा, कमरे में व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, मान लिया पहले 1 आया तो 1 हुआ, 1 फिर आया तो +1 हो गया, 1 और आया तो 1 और हो गया तो 3 हो गए। इसका मतलब जैसे जैसे व्यक्ति अंदर जाएंगे उनकी संख्या बढ़ेगी। तो हम ये कैसे संख्या बताएंगे, जब उनको हम जोड़ते रहेंगे कि 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे बताते रहेंगे कि अब 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए। लेकिन जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलेंगे व्यक्ति तो उनकी संख्या क्या होगी, कम पड़ेगी, यानी कि घटेगी। तो अंदर आए यानी कि बढ़े, बढ़े मतलब प्लस और घटे मतलब बाहर गए यानी कि क्या होगा, माइनस। तो यहां मेरा लाल जो चिन्ह परिपाटी चलती है क्या, तो देखिए ये जंक्शन है तो ये धारा जंक्शन की ओर आ रही है, मतलब पास आ रही है, मतलब अंदर आ रही है। तो ये क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन तुमने देखा कि कमरे से जो बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे जो जंक्शन से दूर धारा जा रही है वो क्या होंगे, माइनस में होगी। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि संधि की ओर
यानी कि जंक्शन की ओर जो धारा आ रही है वो प्लस में होगी और जो जंक्शन से दूर धारा जा रही है वो किस में होगी, माइनस में होगी। तो बच्चा अब यहाँ पर हम कुल धारा देखते हैं हमारे पास कितनी होगी। तो ये I1 जंक्शन की ओर जा रही है तो बच्चा ये प्लस का होगा, किसका होगा, तो प्लस का क्या रहा, I1। उसके बाद में आप देखिएगा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ये देखिए I2 जंक्शन से दूर जा रही है तो ये काहे का रहेगा, माइनस का I2, फिर प्लस। उसके बाद में देखिए I3 भी जंक्शन से दूर जा रही, तो जैसा कि अभी हमने बताया था दूर जाने वाली माइनस, तो माइनस का क्या रहेगा, I3 रहेगा, बराबर। अब देखिए बेटा, तो यहां से अगर देखें तो ये माइनस के 5 और माइनस के 4, तो माइनस के 9 और प्लस के 9, तो प्लस माइनस क्या हो गया, 0, यानी कि इनका जो टोटल सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से पहले नियम की परिभाषा क्या बनी, देखिए, तो ये वाली जो धारा है ये कहाँ आ रही है, जंक्शन के करीब आ रही है, यानी कि पास आ रही है, और ये कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। और जब हमने पास और दूर, देखिए ये I1 पास वाली, I2 और I3 क्या है, दूर वाली। पास और दूर वाली को जब हमने जोड़ दिया तो आप देखेंगे कि प्लस का 9 और माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 9, प्लस माइनस क्या हो गया, 0, यानी कि पास आने वाली धारा और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा को जब हमने जोड़ा तो बच्चा कितना हो गया, 0। एक बार हम देख लेते हैं I1 कितनी है, 9 एम्पियर। उसके बाद में I2 कितनी है, दूर जा रही है तो माइनस की 5, फिर ये कितनी है, माइनस की 4, I3 बराबर। अब आप देखिए 5 4 9 माइनस 9 बराबर क्या आ गया, 0। तो क्या बना कि जंक्शन के पास आने वाली धारा और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं को अगर जोड़ दिया जाए तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर। तो जैसा कि हमने परिभाषा भी लिख रखी है क्या बच्चा, कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि समस्त धाराओं का जोड़ शून्य होता है। तो अर्थात सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा बच्चा यहां पर क्या है, सिग्मा है पदों का योग। क्या है सिग्मा, सिग्मा है बच्चा पदों का योग। तो ये हमारा था पहला नियम। अब हम लाल देखेंगे दूसरा नियम। तो दूसरा नियम समझने के लिए एक फिगर पहले आप समझ लीजिए। हमने कहा बच्चा ये हमारा एक कमरा है, अब ये चारों तरफ से बंद है, तो इसे भौतिक की भाषा में हम क्या कहेंगे, ये एक बंद पास है। तो ये बंद पास आप ले लीजिए, और इस बंद पास में हमने क्या किया, ये एक पहला सेल लगा दिया। अब ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल सदैव नेगेटिव होता है, और एक हमने यहां पर सेल लगा दिया। पहले सेल का जो हमने कहा विद्युत वाहक बल है वो E1 है, और बेटा जो दूसरे सेल का विद्युत वाहक है वो E2 है। और इस पास में हमने क्या किया, एक प्रतिरोध यहां पर बच्चा लगा दिया, और एक प्रतिरोध हमने लाल क्या किया, यहां लगा दिया। हमने यहां के प्रतिरोध को नाम R1 दे दिया, और यहां के प्रतिरोध को बेटा नाम क्या दे दिया, R2। अब जाहिर सी बात है कि जब सेल लगा है तो सेल से एक धारा प्रवाहित होगी। तो हमने कहा कि जो पहले सेल से धारा निकल रही है वो I1 है, और बेटा जो दूसरे सेल से धारा निकल रही है वो क्या है, I2 है। तो देखिए दूसरा नियम कहता क्या है, दूसरा नियम बेटा कहता है कि हमारा जो पास है, तो आप देखिए ये चारों तरफ से एक बंद है, बंद पास है। तो पास जो है उसमें जितनी धारा है और जितने प्रतिरोध हैं, तो एक एक प्रतिरोध और एक एक धारा को गुणा करके उनको सबको जोड़ दो। फिर क्या करो, उनमें जो सेल लगे हैं उन दोनों को जोड़ दो, और सेल और धारा और प्रतिरोधों का जो जोड़ है, गुणनफल गुणा करा के जो जोड़ आया उसे एक दूसरे के क्या कर दो, बराबर कर दो। यही क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं क्या बनेगा दूसरा नियम। अब इस वाले पास में देखें तो हमने कहा धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पहले करो, तो ये आपका पूरा पहला पास है। तो इसमें बेटा देखिए कि I1 और R1, दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरे वाली में I2 और R2, तो धारा I2 प्रतिरोध R2। तो हमने अभी क्या कहा, धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग।
तो अब इसका आप क्या कर दीजिए, योग। फिर हमने कहा उस पास में लगे सेलों के योग, तो ये जो सेल लगे हैं तो ये सेल कौन से हैं, E1 और प्लस E2, तो सेलों का योग। फिर से बोल रहे हैं, क्या हमने कहा कि पास में लगी सेलों का योग और उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब बेटा एक बात और ध्यान रखना, देखो जैसे आप इधर से आ रहे हैं और हम इधर से आ रहे हैं, हम दोनों आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, तो हमारी एनर्जी क्या होगी, कम पड़ेगी। कम पड़ेगी मतलब घटेगी, तो घटे का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। बेटा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां से देखो ये धारा टिक टिक करती हुई ऐसे आई और इधर इस सेल से जो धारा निकल रही वो इधर से ऐसे ऐसे आ रही है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, टकराएंगी। तो जब टकराएंगी यानी कि तो इनकी भी एनर्जी क्या होगी, घटेगी ना, लूज होगी। तो अभी हमने कहा था कि जब हम दोनों टकराए थे तो माइनस, तो ये दोनों धाराएं टकराई तो क्या आएगा, माइनस। तो इसलिए यहां पर जो साइन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहां बेटा जो हो जाएगा वो काहे का हो जाएगा, वो भी हो जाएगा माइनस का। तो ये था समझने के लिए। अब इसका बेटा जो है हम एक्चुअल फिगर बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए हमें दो बंद पास बनाने हैं। तो समझने के लिए जल्दी फिगर बन जाए तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए हमने दो कमरे को ही बना दिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसमें हमने ये पहला सेल लगा दिया, इसका नाम क्या है, E1, और एक सेल बच्चा हमने इसमें लगा दिया, इसका नाम हमारा क्या रहा, E2 रहा। अब इन्हीं सब में एक एक प्रतिरोध लगा दीजिए। तो बच्चा इसमें हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, ये R1, एक प्रतिरोध यहां लगा दिया, इसका कुछ नाम R2 दे दिया हमने, एक प्रतिरोध यहां लगा दिया, तो यहां क्या हो जाएगा, R3। अब बेटा जो पहला सेल है, सेल से क्या निकलेगी, धारा। तो जो पहले सेल से धारा निकल रही है वो हमने कहा क्या है, I1। ऐसे ही जब दूसरे सेल से जो धारा निकलेगी वो बेटा क्या होगी, I2 होगी। अब देखिए ये इधर से धारा आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी। जैसे सोचो कि ये एक पाइप है और एक पाइप ये है, इस पाइप से पानी आ रहा है, एक नाली में गिर रहा है, और इधर से पानी आ रहा है, ये भी नाली, एक ही नाली में गिर रहा, तो ये दोनों पानी मिल जाएंगे, यानी कि पाइप 1 का पानी प्लस पाइप 2 का पानी। तो ऐसे ही यहां पर भी क्या होगा, I1 और I2 दोनों धाराएं मिलके इस वाले में बहने लगेंगी। तो बेटा जो इसमें धारा होगी वो क्या होगी, I1 और प्लस क्या होगी, I2, यानी कि दोनों की कंबाइंड धारा। तो आप देखिए ये बेटा हमारा क्या बना। अब इसमें करंट की बात चाहे आप क्लॉकवाइज ले लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं, दोनों तरीके से ये बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये हमारा पास नंबर 1 है और ये पास नंबर 2 है। तो सबसे पहले बेटा पास नंबर 1 लेंगे, तो ऐसा करिए हम केवल तुमको पास 1 ही दिखाएं, 2 अभी हटा दीजिए। तो पास 1 अभी अभी हमने कहा था धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल। तो देखिए यहां धारा कौन सी है, I1 R1, तो I1 R1, फिर क्या हो जाएगा, यहां होना क्या चाहिए, प्लस I2 R2 बराबर उनमें लगे सेलों के योग के, तो उनमें लगे सेल हैं E1 और E2 का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि ये करंट इधर से आई, ये इधर से आई, तो इसलिए यहां पर साइन हम क्या लेंगे, माइनस, और बेटा यहां पर भी हम साइन क्या ले लेंगे, माइनस। अब हम पास नंबर 2 के लिए देखेंगे, किसके लिए बेटा देखेंगे, अब हम देखेंगे पास 2 के लिए। किसके लिए देखेंगे, पास 2 के लिए, वो तो था पास 1 के लिए। तो पास 2 के लिए अब एक काम करो, इसको जो है यहां से डिस्कनेक्ट कर दो थोड़ी देर के लिए। तो अब देखिए बेटा वही काम, क्या हमने कहा, धारा और प्रतिरोध जितने लगे हैं उन सबको गुणा करके जोड़ दो। तो अब यहां पर देखिए इस वाले वायर में कौन सी धारा है, I2 और प्रतिरोध है R2, तो I2 R2, फिर यहां पर देखो कौन सी है, प्रतिरोध है R3 और धारा है I1 प्लस I2, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस I1 और प्लस I2 धारा, प्रतिरोध साथ में कौन सा है, R3 बराबर। इसमें आप देखिए
बैटरी आपके पास कौन सी लगी हुई है, केवल है E2, तो यहां पर क्या कर दोगे E2। तो अब इसमें, अब देखिए इसमें कहीं माइनस नहीं आया, इनमें माइनस आया। क्यों नहीं यहां माइनस आया, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें केवल एक ही बैटरी लगी हुई है। तो कोई यहां पर करंट इधर से ऐसे आई, ऐसे, तो ये एक दूसरे को बैक कर रही थी, लेकिन इसमें कोई करंट तो बेटा बैक नहीं कर रही, तो यहां पर माइनस का कोई वही नहीं बनता है। तो इसलिए देखिए ये किस में आ रहा, प्लस में। ठीक है, तो अब द्वितीय नियम की परिभाषा देख लेते हैं। क्या हमने अभी कहा था कि हमें क्या लेना है, कोई बंद पास। अब इस बंद पास में क्या बह रही है, बहने वाली धारा एवं हमने कहा था प्रतिरोध। अभी बेटा क्या कहा, धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों को क्या हमें करना है, योग करना है। फिर देखना है कि उस पास में कौन से वैद्युत वाहक बल है और उनका भी क्या कर देना है, योग, और फिर आपस में उन्हें क्या कर देना है, बराबर। तो अब पूरी परिभाषा देखते हैं कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, ये आपके रहे बंद पास के विभिन्न खंड, तो ये इनके खंड हैं, खंड में क्या बह रही है, धारा। देखो ये देखो बह रही हैं, और इनमें क्या लगे हैं, प्रतिरोधों। इनका गुणनफल करना है और फिर इनको क्या करना है, जोड़ लेना है, और फिर उनमें ये क्या लगे हैं, विद्युत वाहक बल। इनको जोड़ के आपस में क्या कर देना है, बराबर। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको लगातार हम वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।